संत रामपाल जी महाराज एक अजिहे महान संत जिन्हां ने अपनी सत भगती, तत्व ज्ञान, करुणा ਅਤੇ सेवा ਦੇ बल ਤੇ समाज विच नवी मिसाल कायम कीती है। संत रामपाल जी महाराज जी दे अगवाई विच उन्हां दे सारे सतलोक आश्रम तो समाज कल्याण दे अद्भुत कारजां ने समाज नूं सुनहरे भविख दी एक नवी उम्मीद दिखाई है। संत रामपाल जी महाराज जी तो नाम दीक्षा लैण तो बाद ਲੱਖਾਂ लोकां दियां लाइलाज बीमारियां जिवें कैंसर ਅਤੇ एड्स आदि ठीक होईयां। संत जी दे ज्ञान तो प्रेरित होके उन्हां दे अनुयायियां ने ਲੱਖਾਂ यूनिट खून दान किया। संत जी ने ਲੱਖਾਂ ਭੈਣ बेटियां दे दहेज मुक्त विआह करवाए। संत जी ने ਲੱਖਾਂ लोकां दा नशा छुड़ाया, करोड़ां उजड़े परिवार वसे। संत जी दे आश्रमां विच समागमां दे दौरान निशुल्क अखां दा इलाज ਅਤੇ दंदां दा इलाज कीते जांदे हन। संत रामपाल जी महाराज ਵੱਲੋਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੰਭਾਲ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਰੁੱਖ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸੰਤ ਜੀ ਨੇ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਸਹਾਇਤਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਮੁਫਤ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਸੇਵਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। संत जी अपने अनुयायियों ਨੂੰ ਦੇ ਦਾਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਾਨਵਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋ ਸਕੇ। संत रामपाल जी महाराज जी ਦੇ ਸਾਰੇ ਆਸ਼ਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਮੁਫਤ ਭੰਡਾਰਾ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਧਰਮ, ਹਰ ਵਰਗ ਅਤੇ ਹਰ ਜਾਤ ਦੇ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਬੈਠ ਕੇ ਭੋਜਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। संत रामपाल जी महाराज दे आश्रमां विच हजारां बुजुर्गां नूं सन्मान ਅਤੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਜਿਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਣ, ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਚੱਕਦੇ ਹਨ। ਅਨਾਥ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਆਸ਼ਰਮ ਕਿਸੇ ਵਰਦਾਨ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ, ਸੰਸਕਾਰ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਚਾਹੇ ਹੜ੍ਹ ਹੋਵੇ, ਭੂਚਾਲ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਮਹਾਮਾਰੀ, ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਯਾਈ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਖੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਆਸ਼ਰਮਾਂ ਤੋਂ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਖਾਣਾ, ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਰੱਖਿਅਕ ਸਮੱਗਰੀ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਈ ਗਈ। ਚਾਹੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸ਼ੋਸ਼ਿਤ ਅਤੇ ਪੀੜਿਤ ਵਰਗ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਅਤੇ ਸਨਮਾਨ ਦੀ ਲੜਾਈ, ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਬੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਚਿਤ ਨਿਆਂ ਦਿਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ। ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਮੁੱਲਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਹਰ ਕਦਮ ਤੇ ਮਾਨਵਤਾ ਦੇ ਸੱਚੇ ਸੇਵਕ ਸਾਬਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਜੀਵਨ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੱਚੀ ਸੇਵਾ ਉਹੀ ਸੇਵਾ ਹੈ ਜੋ ਨਿਸਵਾਰਥ ਭਾਵ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਆਓ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਸੇਵਾ ਦੇ ਮਹਾਨ ਕਾਰਜ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਹਾਨ ਸੰਤ ਨਾਲ ਜੁੜੀਏ ਅਤੇ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤੋਂ ਨਾਮ ਉਪਦੇਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਧਨ ਬਣਾਈਏ। जब लग गुरु मिले न सांचा, तब लग गुरु करो 10 पांचा। क्या गुरु बदल सकते हैं? क्या गुरु बदलने से पाप लगता है? आध्यात्म के इस मैदान में आखिर सही गुरु कौन है? गीता जी में वर्णित तत्वदर्शी संत कौन है? इन सभी प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। दर्शकों, आज के लाखों परिवार नशे की लत से पीड़ित हैं। एक ऐसी चिंताजनक हकीकत
जो वर्तमान समाज के चेहरे पर एक कलंक है, एक ऐसी परेशानी जो सिर्फ एक व्यक्ति तक ही सीमित नहीं है, बल्कि साथ ही साथ पूरे परिवार की खुशियों को छीन लेती है। एक ऐसे ही शख्स के परिवार की दुखद घटना से आज हम आपको रूबरू कराने जा रहे हैं। इनसे मिलिए, ये हैं झारखंड के रोहित जी। ये मांस भक्षण और नशा इतना करते थे कि इन्हें राक्षस प्रवृत्ति का भी कहा जाए तो कम होगा। जानवरों की बलि चढ़ाकर उनका सेवन किया करते थे। घर में अशांति का कहर था, पर इन्हें मिली ऐसे संत की शरण जिसने इनकी सभी बुरी आदतों को हर कर इन्हें राक्षस से देवता बना दिया। इनके गुरुदेव हैं तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी, जिनकी असीम कृपा से इनकी बुरी लत तो छूटी ही, साथ साथ उनके जीवन से दुखों का भी अंत हुआ। 11,000 वोल्टेज की तार से करंट लगने के बावजूद भी इनकी जीवन की रक्षा हुई और ये आज भी जीवित हैं। इसके अलावा इनके परिवार को भी पूर्ण परमात्मा की कृपा से अनेकों लाभ हुए। अब सुनिए रोहित जी के शब्दों में उनका दुखमय से खुशहाल जीवन का सफर। नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर क्या नाम है आपका? रोहित कुमार जी। रोहित जी आप कहाँ से हैं? रामगढ़ झारखंड से। रोहित जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? 15 नवंबर 2013 को। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधना भी करते थे? जी करता था, वही जो परंपरा से जो रूढ़िवादी चलते आ रहा था, देवी देवताओं की पूजा पाठ, भूत भैरव की, यही सब करते थे सर। जैसे पहले हम लोग थे तो समझिए कि हम लोग इंसान मानव नहीं थे, हम लोग राक्षस स्वभाव के इंसान थे, व्यक्ति थे। हम लोग जो भी पहले भक्ति या साधना करते थे या जो भी पूजा पाठ करते थे, उसमें हम लोग का मुख्य आहार होता था, पूजा जैसे समापन होता था उसके बाद मांस खाना, शराब पीना। और हम लोग का यहाँ परंपरा है कि जैसे कोई भी त्यौहार हो या कुछ खुशी का माहौल हो तो यहाँ पे बलि करके और उसका मांस खाना, पार्टी चलाना, बलि प्रथा चल रहा था। और इसी तरह से हम लोग कर भी रहे थे, जो हम लोग का परंपरा चलते आ रहा था उसी के हिसाब से हम लोग भी करते आ रहे थे। हम लोगों को कोई पता था नहीं, जो भी देखा था वही करते आ रहा था जी। तो फिर संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आप कैसे आए? जी पहले तो जैसे पूजा पाठ यहाँ पे होता था, पर मैं उतना नहीं करता था। मैं एक नास्तिक टाइप से हो गया था, मैंने कि जहाँ खाने पीने को मिल जाता था मैं वहाँ पे चल जाता था, चाहे भगवान के भक्ति का नाम लेके हो या अन्य कोई भी काम हो। लेकिन एक मेरा साथी था जो हम लोग पहले कभी साथ हुआ करते थे, उसके माध्यम से हम संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में गए। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद क्या आपको लाभ भी मिले? जी सबसे पहले तो ये लाभ हुआ कि सर पहले हम मानव नहीं थे, भले हम लोग शरीर मानव का था पर गुण हम लोगों के बीच में मानव का नहीं था। हम लोग पूरी तरह से राक्षसी आहार करते थे, राक्षसी भोजन करते थे और मांस और वही शराब का हम लोग का सेवन होता था। आपको विश्वास नहीं लगेगा सर, हम शराब बहुत ज़्यादा पीते थे। हम प्राइवेट कंपनी में जॉब करते थे, वहाँ पे 2 शिफ्ट ड्यूटी चलता था, नाइट और डे। जब हम लोग नाइट ड्यूटी करते थे और सुबह को 4 बजे हम लोग निकलते थे फ्रेश होने के लिए, तो हम लोग नदी की तरफ नहीं जाके हम लोग गांव की ओर जाते थे और गांव में जाके पहले हम लोग 2 गिलास शराब पीते थे और शराब पीने के बाद हम लोग आगे फिर कुछ काम करते थे। फिर शाम होता था, फिर 4 से 5 बजता था शाम को, फिर शाम को भी 2 गिलास पीते थे। बिना एक भी दिन ऐसा नहीं होता था जिस दिन हम लोग दारू नहीं पीते थे, चाहे वो देसी हो चाहे अंग्रेजी हो, किसी भी प्रकार की दारू होना चाहिए था। और कोई भी खुशी का माहौल होता था, कोई भी त्यौहार होता था, तो हमारा घर में भी पूरे के पूरे पूरी तरह से मांसाहार थे। हम लोग खुद का अपना घर में कोई भी खुशी का माहौल होता था तो जैसे एक बकरा ले आया, उसका बलि करके और उसका मांस को अपने घर में सभी परिवार मिल के खाते थे। नशा तो केवल पुरुष लोग ही करते थे पर मांसाहारी सभी थे। लेकिन जब से संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में आए और संत रामपाल जी महाराज की दया हुआ तो ये सारे के सारे नशा हम लोग का एक दिन में छूट गया। इसमें कोई हमारा ना इलाज कराना पड़ा, ना किसी तरह का दवाई या किसी प्रकार का कोई सेवन नहीं किया। संत रामपाल जी महाराज जी की कृपा से ये ऑटोमेटिक ही समाप्त हो गया। और एक बार की घटना है कि हम लोग खेत में हल जोतने के लिए गए हुए थे और ऊपर से 11,000 का तार जो है क्रॉस किया हुआ था
और नीचे बांस लगा हुआ था, तो उस बांस को काट के हमने नीचे गिरा दिया। नीचे गिराने के बाद में हमने सोचा कि इसको उठा के साइड में कर देता हूँ। तो हमें जब काट रहा था तो तब तो ध्यान था कि ऊपर में 11,000 का लाइन क्रॉस किया हुआ है, तो बच के हमने काट लिया। और जब उसको उठा के साइड करना था तो हमने ध्यान नहीं दिया कि ऊपर में तार भी है, और यूँ ही हमने उठाया बस तार में सट गया वो बांस। हरा बांस था, खाली पैर में था, ज़मीन में गिल्ली थी। अब जैसे ही करंट लगा, पूरा मुंह से आवाज़ निकला, बहुत ज़ोर से चिल्लाया। संत रामपाल जी महाराज की ऐसा कृपा हुआ कि उन्होंने हाथ हमारा बांस से अलग कर दिया, यानी कि बांस हमारा हाथ से छूट गया। और जैसे ही बांस छूटा, हमने तो पूरा सन्न रह गया। मैंने बैठ गया वहाँ पर ही। जितने भी अगल बगल के लोग थे सारे देख रहे थे कि ये आवाज़ कहाँ से आया, कैसी आवाज़ था, कुछ हुआ भी नहीं है ना। फिर हमने 10 मिनट तक, हमको पता नहीं था कि हम जिंदा कैसे हैं, है ना। 10 मिनट बैठने के बाद में फिर मेरा मम्मी भी वहीं पर थी, पिताजी भी वहीं पर थे। फिर उन लोगों को बताया कि इस तरह से हुआ था, मेरे साथ घटना घट गया। संत रामपाल जी महाराज की दया हुआ कि हमने बच गया। संत रामपाल जी महाराज ने हमें बचा लिया। और एक मेरा मौसा का लड़का था, उसका दोनों किडनी पूरी तरह से ख़राब हो चुका था। उसका शरीर पूरा सूज गया था, वो बैठ भी नहीं पाते थे, चेयर में भी नहीं बैठ पाते थे, केवल बेड पे लेट के रहते थे। और रांची में उसका इलाज चल रहा था। और वहाँ का जो डॉक्टर था वो किनारे बुला के बता दिया कि ये लास्ट स्टेज पर है, जो 2-4 दिन, जितना दिन भी ये रहता है, इसका सेवा पानी कर लो, ये अब लास्ट है इसका, ये उम्मीद मत करना। उसके दोनों किडनी में ख़राब हो गए थे और शरीर पूरा सूज चुका था। उन्हें देखने से भी आदमी को भय लगता था, पूरा डरावनी जैसा शरीर हो गया था उसका। फिर उन्होंने जब सभी जगह से उसको कोई इलाज नहीं मिला, फिर डॉक्टर जवाब दे दिए, तो फिर वो आए हमारे घर पे। तो भैया ने उसको एक बार बताया था कि इस तरह से अगर दिक्कत है तो आप संत रामपाल जी महाराज के शरण में आ जाइएगा, तो परमात्मा की दया से कुछ राहत आपको मिल सकता है। तो उस समय बरवाला घटना हुआ था, तो उस समय कहीं पर सारे सेंटर बंद थे और झारखंड में भी कोई सेंटर खुला नहीं था। तो भैया ने बताया कि आप संत रामपाल जी महाराज को दंडवत प्रणाम करके और संकल्प कर लो कि जिस दिन नामदान केंद्र जब खुल जाएगा झारखंड में, तो आप नाम उपदेश ले लेंगे। तो फिर जब संकल्प कर लिया उन्होंने, संत रामपाल जी महाराज को दंडवत प्रणाम करके उनसे प्रार्थना किया और संकल्प किया, उसके कुछ ही दिन बाद, मतलब कि 1 सप्ताह में वो बैठने उठने लग गया। आराम से बैठ जाता था, उठ जाता था। और धीरे धीरे इस तरह से होते होते लगभग 2-3 महीने में उसके अंदर पूरी तरह से सुधार हो गया। उसका शरीर जो सूजा हुआ था वो ख़त्म हो गया और वो धीरे धीरे ठीक होने लग गया। और वो लड़का अभी उस समय 8 क्लास में पढ़ रहा था, अभी वो इंटर फाइनल कर चुका है और अभी पूरी तरह से वो स्वच्छ है, किसी भी तरह से कोई भी दिक्कत नहीं है। और जब संत रामपाल जी महाराज का जो नामदान केंद्र खुला था झारखंड में सबसे पहले, तो सबसे पहले नाम उपदेश उन्होंने लिया, पूरा परिवार लिया। उसकी रिपोर्ट भी आप देख सकते हैं, उसका रिपोर्ट सारा है, आपको दिखाता हूँ। और मेरे पिताजी थे, पिताजी को खांसी होता था और खांसी के बाद उसको थूकने से खून आता था, ब्लड आता था। और हम लोगों ने बहुत सारे हॉस्पिटलों में दिखाया, बड़े बड़े हॉस्पिटलों में दिखाया, लेकिन उसका बीमारी का कुछ पता नहीं चल पाता था। वो हम लोग देखते थे तो लगता था कि इसको टीबी की बीमारी है, टीबी की बीमारी में ही ब्लड आता है थूकने पे, लेकिन टीबी का बीमारी था नहीं। हम लोग इलाज कराते कराते थक गए। उस समय हम लोग जुड़े भी नहीं थे, केवल हम लोगों को संत रामपाल जी महाराज जी का बुक मिला हुआ था और उसका भैया अध्ययन कर रहे थे, उन्हीं को कुछ उसके बारे में जानकारी थी। तो जब हम लोग परेशान थे तो भैया ने जिनसे किताब लिया था उनसे पूछा कि इस तरह से मेरे पिताजी को दिक्कत है, परेशानी है, और वो 6-7 महीने से मैंने लगातार बीमार ही चल रहे थे, कोई उसका दवा काम नहीं कर रहा था, तो उसका शरीर भी पूरा सूख चुका था। ऐसा लग रहा था कि ये अब नहीं बच पाएंगे। लेकिन जब भैया ने उनसे पूछा तो उन्होंने बताया कि आप संत रामपाल जी महाराज से एक बार प्रणाम करके उनसे प्रार्थना कर लो और संकल्प कर लो कि अगर पिताजी ठीक हो जाते हैं तो हम आपके शरण में आएंगे। तो भैया ने फिर उसी समय संत रामपाल जी महाराज का जो बुक में फ़ोटो होता है उस वहाँ पे प्रणाम किया। उस समय पता नहीं था कि दंडवत प्रणाम कैसे होता है या कैसे करते हैं लोग, वो नहीं था। लेकिन जैसे हम लोग पहले प्रणाम करते थे, अपने हिसाब से उनको प्रणाम करने के बाद में संकल्प किया कि हमारे पिताजी का बीमारी ठीक हो जाएगा तो हम लोगों ने पूरा परिवार नाम उपदेश लेंगे। इतना कहने के बाद ही
कुछ दिनों के बाद ही एक छोटा सा डॉक्टर जो गांव में होते हैं, उस टाइप के डॉक्टर से केवल 10 या 15 रुपया का दवा लिया था मात्र, और उसी दवा को खाने के बाद उसको उल्टी आया, और इतना खतरनाक उल्टी आया कि देखने के बाद तो हम लोग डर गए कि अब ये नहीं बचेगा। और जितना भी उसका अंदर का कचरा था वो सारा निकल गया। उसके बाद से संत रामपाल जी महाराज की दया से वो पूरी तरह से ठीक है और वो अभी स्वच्छ है पूरी तरह से, कोई भी उसको अभी दिक्कत परेशानी नहीं है। और एक लाभ है कि जो मेरा एक बच्चा था, लड़का था, वो करीब चल रहा था, छोटा ही था, केवल चलता भूलता था, लेकिन वो किसी तरह से गलती से छत पे चला गया और छत में जाने से वो आंगन में गिर गया। सर उसका नीचे हो गया और वो पूरी तरह से आंगन में गिर गया। और आंगन में पूरी तरह से पक्का किया हुआ है। अब उतनी ऊपर से गिरने के बाद भी वो बच्चा कुछ मिनट के लिए तो वो सुन्न रह गया, लेकिन 2-4 मिनट के बाद ही संत रामपाल जी महाराज से फिर प्रार्थना करके उसको प्रणाम करवाया गया। प्रणाम करके फिर संत रामपाल जी महाराज से प्रार्थना करने के बाद ही फिर वो लड़का होश में आ गया और पूरी तरह से ठीक हुआ। उसको कहीं डॉक्टर के यहाँ भी कुछ नहीं, 1 रुपया का दवा भी नहीं करवाना पड़ा। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको बहुत अद्भुत लाभ मिले। जैसा कि आपने बताया कि आपके यहाँ बलि प्रथा है, तो वो भी आप मांस वगैरह बहुत ज़्यादा खाते थे और नशा भी करते थे। संत रामपाल जी महाराज अपने अनुयायियों को लाभ देने के साथ साथ एक सभ्य समाज भी तैयार कर रहे हैं। तो जो लोग आज आपको टीवी पर देख रहे हैं और ख़ास करके झारखंड वाले जो हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? मैं सभी से यही कहना चाहूँगा कि आज सभी समाज के लोग पढ़े लिखे हैं और सोशल मीडिया इतना आगे चला गया है कि आप किसी भी तरह का किसी भी की भी जानकारी को आप देख सकते हैं, जान सकते हैं, परख सकते हैं, है ना। तो संत रामपाल जी महाराज जी के प्रोग्राम हैं या अन्य जितने भी है वो सोशल मीडिया पे सारे छाए हुए रहते हैं। आप यूट्यूब चैनल, फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, सभी जगह पे आपको संत रामपाल जी महाराज का कहीं ना कुछ मिल ही जाएगा। ऐसा नहीं कहीं आपको खाली नज़र नहीं आएगा। तो आप कहीं से भी उनके नंबर पे आप संपर्क करके आप उनसे जुड़ सकते हैं, उनका जो ज्ञान है उसको जान सकते हैं, और उनका जो उद्देश्य है स्वच्छ समाज को तैयार करना, बुराइयों को दूर करना, ये सारे आप जान के और संत रामपाल जी महाराज से जुड़ सकते हैं। धन्यवाद सर। धन्यवाद जी। अब जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग के माध्यम से उस अद्वितीय आध्यात्मिक ज्ञान के बारे में जानते हैं जिसके माध्यम से आप भी प्राप्त कर सकते हैं ऐसे आध्यात्मिक, मानसिक और भौतिक सुख जो अभी तक आपने सिर्फ मीराबाई, ध्रुव, प्रहलाद जैसे कुछ ही भक्तों की जीवन कथा में सुने होंगे। अब सुनिए तत्वदर्शी संत के संग शास्त्र अनुकूल भक्ति सत्संग, ऐसा अद्वितीय आध्यात्मिक ज्ञान जिसका है सर्वधर्मों के पवित्र शास्त्रों में प्रमाण। फिर क्या बताते हैं भाई, काशीपुरी कबीरा होते ताही लखोरे बाई, बन के 100 बंजारा उतरे 9 लख बालद आई, मन तो सुख के सागर बसरे भाई और न ऐसा यसरे। अब कहते साईं इतना दीजियो जा मैं कुटुंब समावे, हम भी भूखे ना रहें अतिथि ना भूखा जावे। परमात्मा ने, पुण्यात्माओं देखो, परमात्मा ने हमें आकर के सब मार्ग बताए हैं। अब जैसे स्वामी रामानंद जी को परमात्मा मिले, सचखंड लेकर गए, फिर वापस छोड़ा, तब उन्होंने कहा था दोहू ठौर है एक तू, कबीर भगवान को कहा था। 104 वर्ष के स्वामी रामानंद ब्राह्मण थे, महर्षि, वेदों के, गीता पुराणों के मर्मज्ञ ज्ञाता माने जाते थे। परमात्मा से परिचित होने के बाद कहते हैं कि दोहू ठौर है एक तू, भया एक से 2, गरीबदास हम कारणे तुम आए हो मगजो। फिर क्या बताया है कि तुम साहेब तुम संत हो, तुम सतगुरु तुम हंस, गरीबदास तेरे रूप बिना।
और न दूजा अंश। बोलत रामानंद जी और सुनो कबीर करतार, गरीबदास सब रूप के तुम ही सिरजनहार। मैं भक्त मुक्त हुआ, मैं भक्ता मुक्ता भया, कर्म कुंड भयो नाश, गरीबदास निज ब्रह्म तुम, मेरा हो गया दृढ़ विश्वास। अब कहने का भाव ये है कि वो परमात्मा ही यहाँ आकर के एक जीवन जीते हैं, एक अच्छे नागरिक का रोल भी करते हैं, भूमिका करते हैं, एक अच्छे भक्त की भूमिका भी करते हैं। दास कबीर, कबीर दास। सर्वसमर्थ होते हुए कहा कि यहाँ के लोक में ये लोक सब नकली साहबों का है, और यहाँ जो साहब बनेगा वो खराब होगा, और जो दास बनेगा वो पार होगा। तो यहाँ परमात्मा ने एक रिहर्सल करके दिखाई, कबीर दास कि मैं दास कहूंगा, मेरे बच्चे भी ऐसे बोला करेंगे तो इनका कल्याण होगा, अहंकार घटेगा, अहंकार जिसके अंदर है परमात्मा दूर हो जाते हैं। तो इस प्रकार परमात्मा हमें एक रिहर्सल करा करते और हमें विश्वास दिलाना चाहते थे कि तुम मुझ पर ऐसे विश्वास करो जैसे मैं कर रहा था भगवान पर। अपनी ही लीला डबल रोल करके बता रहे हैं कि एक अच्छे भक्त को इतना विश्वास के साथ मेरी भक्ति करनी चाहिए। जैसे परमात्मा कपड़ा बुनते थे, कबीर भगवान सारी सृष्टि के रचनहार, सबके पालनहार, अनंत कोट ब्रह्मांड जिसके वचन से चल रहे हैं, वो एक झोंपड़ी में रह रहा है, कुटिया में, और कपड़ा बुनता है। उस कपड़े को बुनकर जो भी मेहनताना मिलता है उससे अपना परिवार पोषण करते हैं। परमात्मा का परिवार कौन कौन थे? उनकी कोई पत्नी नहीं थी, विवाह नहीं किया था। नीरू और नीमा नाम के 2 दुल्हे थे, उनको परमात्मा लहर तारा नामक तालाब के ऊपर प्राप्त हुए थे, कमल के फूल पर शिशु रूप में। तो वहां से वो ले आए थे उठा करके, धीरे धीरे बड़े हुए, फिर जुलाहे का काम करने लगे, अपने मुंह बोले माता पिता के साथ हाथ बटाने लगे। और 2, एक लड़का और एक लड़की, ये दोनों मृत जीवित किए थे भगवान ने, 12-13 वर्ष के थे दोनों ही। तो ये बच्चे अपने पास रखे थे पुत्र पुत्री के रूप में। ये परिवार था। ये परिवार इसलिए अनिवार्य था, दाता ने दिखाना था कि परिवार के पोषण के लिए अपना निर्वाह भी करते रहो, भगवान में कोई बाधा नहीं आओगी, भक्ति भी करते रहो। भक्ति तो ऐसे आसान है, काम करते करते नाम उठत नाम बैठत नाम सोत जागबे, नाम खाते नाम पीते नाम से तिलागबे। तो कबीर परमात्मा कहते हैं कि कपड़ा बुनने से कठिन काम नहीं होगा शायद। एक एक बारीक बारीक तार को ऐसे डालना, ऐसे डालना, और उसको डालते डालते भी सिमन किया करते थे। और जो मेहनताना में आता था उसकी बुनाई, उससे उस परिवार का पोषण भी करते थे। और फिर भी कुछ बच जाता था, उसी में से धर्म दान भी करते थे, भंडारा भी करते थे। तो परमात्मा कहते हैं, देते को हर देत है, जहाँ तहाँ से आने, ना दिया वो मांगते फिर परमात्मा सुने ना कान। कबीर साहब कहते, चिड़ी चोंच भर ले गई नदी न घटो नीर, दान दिए धन घटे नहीं, कह रे साहिब कबीर। तो इस प्रकार परमात्मा कहते हैं कि दान अवश्य करना चाहिए। जैसे आप मंत्र जाप करते हैं, मंत्र जाप तो समझो बीज है आपका, और ये दान धर्म 5 यज्ञ जो करनी होती है, ये उसमें उस भक्ति रूपी बीज को पौधा पेड़ बनाने के लिए सिंचाई का काम करते हैं। तो ये सिंचाई भी कंपलसरी है, यानी दान 5 यज्ञ भी चाहिए। एक यज्ञ है धर्म की, दूसरी यज्ञ है ध्यान, तीसरी यज्ञ हवन की, चौथी यज्ञ प्रणाम, और 5वीं यज्ञ ज्ञान की। तो ज्ञान यज्ञ ये सत्संग है। धर्म यज्ञ आप पैसा देते हो, दान यहाँ भंडारे होते हैं, लाखों लोग, बच्चे भूखे बूढ़े दूर से आते हैं, बुजुर्ग, क्योंकि यहाँ कोई खाना खाने नहीं आता, व्यक्ति भगवान के लिए आता है।
और भगवान के लिए जो आता है वो भक्त होता है। और भक्त को जो खाना सुविधा दी जाती है, जैसे यहाँ सारी सुविधाएं हैं, कोई मैट की, कोई पंखे की, पानी की, बाथरूम की, नहाने की, धोने की, खाने की सारी सुविधाएं हैं। तो भक्त के लिए जो सेवा लगती है वो अन्य, वैसे तो द्वार पे कोई भी व्यक्ति आ जाए उसको खाना खिलाने से लाभ होता है, लेकिन भगत को और भी, भगत से और भी ज्यादा लाभ होता है। तो यहाँ जितने भी आते हैं सतभक्त, सत्साधक आते हैं, दुखी व्यक्ति आते हैं, तो यहाँ भंडारा चल रहा होता है, आते आत्मा तृप्त होती है, सब समस्याएं समाप्त हो जाती हैं। तो ऐसा आपका किया हुआ दान बहुत घना लाभ देता है आपको। तो इसलिए कहते हैं एक यज्ञ है धर्म की, दूसरी यज्ञ है ध्यान, और तीसरी यज्ञ हवन की। ध्यान यज्ञ है, जैसे एक यज्ञ है धर्म की, धर्म यहाँ आते भोजन भंडारे सारी सुविधाएं प्राप्त हैं, पानी है। फिर ध्यान यानी आप यहाँ आते हो तो परमात्मा की याद ही रहती है, यहाँ चर्चा चलती है तो भगवान की ही चलती है। यहाँ कर भी कोई नालायक इधर उधर की गप्पे मारता है तो भक्त नहीं है। अभी वो बालक है या पहली दूसरी कक्षा का बच्चा तो इधर उधर की बातें कर सकता है, जो प्रथम दूसरी तीसरी बार आया हो। तो उसके साथ बड़े पुराने भक्तों को चाहिए, एक दो बात उसकी सुने, कोई दुख बताता है दुख सुने, फिर उसको बतावे, फिर कहे भी अपना मंत्र कर, मंत्र से लाभ होता है, गुरुजी बताते हैं, भक्ति करते रहो। तो यहाँ आओगे तो मालिक का ही ध्यान रहेगा। ये ध्यान यज्ञ है, हठ योग नहीं है। और तीसरी यज्ञ हवन की, यहाँ पर जोत जलाई जाती है भगवान के लिए, वो हवन यज्ञ कहलाता है, वो हवन यज्ञ है। और चौथी यज्ञ प्रणाम, यहाँ सब प्रणाम करते हैं भगवान को, अहंकार टूटता है आपका और आपको बहुत घना पुण्य मिलता है प्रणाम यज्ञ से। और पांचवी यज्ञ जो ज्ञान की है, ये अध्यात्म मार्ग का ज्ञान यहाँ पर दिया जाता है, सत्संग सुनाया जाता है। तो ये पांचों यज्ञ अनिवार्य हैं इस भक्ति रूपी पौधे को, भक्ति रूपी फसल को सफल बनाने के लिए। तो इस प्रकार पुण्यात्मा परमात्मा के मार्ग में आप जब लगोगे तब पता चलेगा। अब परमात्मा कहते हैं कल पे कारण कौन है, कर सेवा निकाम, मन इच्छा फल दूंगा जो पड़े धनीते काम। आप भक्ति करते रहो, जो मर्यादा बताई है उस मर्यादा का पालन करते रहो, संसार की तरफ मत देखो। संसार की तरफ देखोगे भक्ति पर नहीं चल पाओगे, आप अपना उद्देश्य भूल जाओगे। संसार के चोचले नहीं देखने हमने, चाहे वो कुछ भी ड्रामा करते हैं। अब विवाह शादी के अंदर संसारिक लोग बहुत बड़ा कुछ करते हैं, डांस करते हैं, डीजे बजाते हैं, पैसा खूब खर्च करते हैं, लड्डू मिठाई बना करके खूब वो दिखाते हैं अपनी महिमा। तो परमात्मा कहते हैं इस तरह के जो परंपराएं हैं विवाह की, फिर आगे लेन देन की, ये भक्तों को अच्छा नहीं लगता, भक्ति मार्ग में बाधक है ये, और भगवान रुष्ट होता है। जैसे आपने देखा कि पहले दिन डीजे बजा रहे थे, लड़के का विवाह था, अगले दिन बारात जा रही थी, लड़का भी मर गया, 4-5 और मर गए उसी गाड़ी में, दुर्घटना में। पहले डीजे बज रहा था, अब वहां पर द्वाथड़ बज रहे हैं, टक्कर मार रहे, हाहाकार मच रहे हैं। अब बजा ले डीजे, खा के ये डीजे। परमात्मा से डर कर रहे, कदम कदम फूक कर रखे, और भगवान प्रसन्न रखना पड़ेगा हमने। अगर इस गंदे लोक में जीना है तो जिस तरह भगवान प्रसन्न रहे उसी तरह अपना रहो, और फिर ये दुर्घटनाएं भी टलेंगी, साथ देगा भगवान आपका और आपके बच्चों का। तो इस प्रकार हमने ये बकवादें नहीं करनी है। साधु भक्त को अच्छा नहीं लगता है, आम समाज कुछ भी करता रहे उसकी तरफ नहीं देखना हमने, ना दहेज देना है ना लेना है, क्योंकि ये हमारे संस्कार उलझते चले जाते हैं, ये कभी निपटेंगे नहीं। फिर हमने खत्म करना इन संस्कारों को। और जो हम अपने बच्चे को धन दे दिया, राम नाम का भक्ति दे दी, इससे बड़ा कोई धन नहीं है। उसका सदा साथ देगा भगवान, जहाँ दुख होगा खड़ा पाओगा परमात्मा, और कोई भी हानि होगी उसको बचाएगा भगवान। तो माता पिता नहीं बचा सकते, कितना धन दे सकते हैं अपने बच्चों को, हम कितने दिन तक उसका पालन कर सकते, नहीं हो सकता। तो भगवान पर विश्वास करना सिखाए बालक को, और पूरी दृढ़ता लाए, भक्ति दे उसको, तो वो सुखी रहेगा, उसके संस्कार भी समाप्त हो जाएंगे,
सदा के लिए अब चलेंगे वहाँ, पीछा छुटवाएंगे, सदा सुखी रहा करेंगे, वहाँ कोई काम नहीं। जैसे आप यहाँ आते हो, यहाँ क्या काम है आपको? नहाओ धो, रोटी खाओ, भोजन करो, बड़ा बड़ा भोजन मिलता है। तो ऐसे सतलोक के अंदर है। यहाँ तो गंदा लोक है, यहाँ तो और भी समस्या शरीर में, कोई बीपी हाई कर दे लो, कोई बुखार हो गया, खांसी होगी, सिर में दर्द हो रहा है, या कोई टेंशन होगी, वहाँ तो ये भी नहीं है। और फिर वहाँ रहा करोगे ना, वृक्षों के नीचे बैठे ठाठ से ग्रुप के ग्रुप बैठ के बतलाया करोगे, भगवान की चर्चा कराया करोगे, वहाँ कोई काम में कोई नहीं। और भोजन की इच्छा हो तभी जाओ भंडारे में खाओ, बड़े भंडारे भगवान के सामूहिक लगे रहते हैं। वहाँ पर कई स्थान ऐसे हैं जब पिकनिक मनाने जाते हैं, वो भंडारे सामूहिक चलते मिलते हैं, कोई अभाव नहीं किसी प्रकार का। घर पर आओगे, अपने घर हैं तुम्हारे, वहाँ पर छोड़ के आए हुए हो, वहाँ आपके सब पकवानों से भरे हुए भंडारे हैं। तो पुण्यात्माओं, इस गंदे लोग से निकलन की सोचो तुम। यहाँ तो जाना पड़ेगा, एक दिन छोड़ना भी पड़ेगा। आज चाहे आप कितना ही यहाँ व्यवस्थित बने बैठे हो, या आपकी भूल ही साबित होगी एक दिन। चाहे आपकी कोठी है, कार है, बैंक बैलेंस है, खूब सारी सुविधाएं हैं, लेकिन कल उकचुक हो जा, कैंसर हो जा बॉडी में, बता, खाक सुविधाएं, ये जहर दिखाई देगा ये सारा दिन। तो बच्चों, यहाँ से निकलने की चेष्टा करो जितना हो सकती है। तो क्या बताते हैं परमात्मा? कहते हैं कि साईं इतना दीजिए जिसमें कुटुंब समावे, हम भी भूखे ना रहे, अतिथि ना भूखा जाए। एक रिहर्सल करके दिखाई दाता ने। परमात्मा कबीर जी सत्तत्व ज्ञान सुनाया करते थे, सच्चाई बताया करते थे, और कहा करते थे कि 3 देव की जो करते भक्ति, इनकी कदे ना हो मुक्ति। उधर से परमात्मा मुसलमानों को भी कहा करते थे कि हिंदू हदीरे पूजही और मुस्लिम पूजे घोर, कहे कबीर दोनों की अकल न ले गए हैं चोर। हिंदुओं के गुरुओं को, मुसलमानों के मुल्ला और पीर काजियों को परमात्मा कहा करते कि ये दोनों ही तुम्हें मिसगाइड किए हुए हैं, इनको ज्ञान नहीं है, ये परमात्मा से परिचित नहीं है, और जो साधना तुम्हें करनी चाहिए इनको खुद ही स्वयं ही मालूम नहीं है, तुम्हें मिसगाइड किए हुए हैं। इन बातों से दोनों ही दुखी हो गए। भगवान को पहले तो बहुत सताया, कबीर साहब को मारने की चेष्टा की, बहुत बड़ा तंग किया, कोई बदमाश भेजकर उनको पीटना चाहा, परवाना चाहा, नहीं सफल हुए। जब सब कुछ करके थक गए, तब अंत में उन्होंने एक स्कीम बनाई, हिंदुओं के गुरुओं ने और मुसलमानों के काजी और मुल्लाओं ने, कि ना ये मारे से मर रहा है और हमारी सब बिगाड़ करता जा रहा है, हमारा समाज से ये रोजी रोटी का धंधा बंद करवाने जा रहा है, ये ऐसी ऐसी बातें करता है, लोगों को जल्दी स्वीकार्य हो जाती हैं। इसका ऐसा करो कि ये काशी छोड़कर भाग जाए। सब ने मिलकर एक स्कीम बनाई कि झूठी चिट्ठियां लिख दी भारतवर्ष के सभी साधु संत फकीरों के डेरों में, और लिख दिया कि कबीर नाम का व्यक्ति जो काशी में रहता है 3 दिन का भंडारा करेगा, और सभी अपने शिष्यों समेत आना है, और प्रत्येक भंडारे में, ये प्रत्येक भोजन के उपरांत एक असरफी देगा, एक दोहर देगा। असरफी सोने की, यानी 10 ग्राम सोना एक बार में देगा, और एक दोहर बहुत अच्छा सुंदर कंबल टाइप होती थी, पहले खद्दर की होती थी, दोहर सबसे अच्छा कंबल माना जाता था, सबसे अच्छा, तो दोहर देगा, और सभी आना। अब इस लालच में सभी मंडलेश्वर अपने छोटे बड़े बीमार रोगी सब चेलों को ले आए। कहने का भाव ये है कि निश्चित तिथि जो रखी थी उस दिन 18 लाख साधु संत और काशी के सारे इकट्ठे होकर काशी का चूल्हा न्योत कर रखा था, वो सभी उस काशी के बाजार में, काशी के शहर के आसपास बाहर में खड़े हो गए। रविदास जी सुबह सुबह आए घूमने के लिए, उन्होंने पूछा भी महात्माओं आज कोई समागम है क्या?
उससे पहले एक दो ने और पूछ लिया था उन महात्माओं से, बाहर से आए उनसे, कि तुम कैसे आए हो। तो वो कहने लगे, अरे काशी वालों, तुम कौन सी दुनिया में रहते हो, हमसे पूछ रहे हो, तुम्हें मालूम नहीं कि कबीर नाम का कोई व्यक्ति है, कबीर दुलाहा, और वो भंडारा करेगा, इसलिए आए हम। रविदास जी ने सोचा, भाई कोई गड़बड़ कर दी नजर निकम्मा ने, किसी ने गड़बड़ कर दी, झूठी चिट्ठी पाऊंगी। कहने लगे, आपके पास कोई पत्र गया है? रविदास जी ने पूछा, हाँ। सब ने बताया कि पत्र गया हमारे पास, ये देखो पत्र है हमारे पास, 3 दिन का भंडारा है, और प्रत्येक भंडारे में, प्रत्येक भोजन में एक असरफी मिलेगी और एक दोहर मिलेगी। रविदास जी तो समझ गया, उनकी चाल थी, चाल है लोगों ने, ये तो सफल हो गया आज अपनी चाल में। रविदास जी पहुंचे कबीर साहब की झोंपड़ी पर और जाके सारा वृत्तांत बताया। तो कबीर साहब ने कहा कि बैठ जा भक्त, आ जा, कुंडी लगा ले, भीतर बैठ जा। और वही ये तो जीने नहीं दे, मेरे को तंग करेंगे ही करेंगे, क्योंकि इन तो दुनिया को गुमराह करना है, और मेरा उद्देश्य इनसे बचाना है, और ये ज़्यादा है, मैं अकेला हूँ, और आज का दिन काट लूँ। और रविदास रात में अपने बच्चों को, अपनी माता पिता को, मुँह बोले माता पिता, मुँह बोले बच्चों को साथ लेकर या नगरी त्याग दूंगा। ये चाहते यही है कि ये भाग जाए यहाँ से, ये रिलीफ महसूस कर लेंगे, मैं चला जाऊंगा, अब ये तो ऐसे दुखी रखेंगे ही रखेंगे, बैठ जा तू, बैठ जा। अंदर बैठा लिया, अंदर से दरवाजा बंद कर लिया। उधर से परमात्मा गए सतलोक के अंदर। कबीर साहब एक रूप में वहाँ बैठे हैं, भजन करते दिखाई दे रहे, और वहाँ से टेलीफोन कर दिया ऊपर कि तैयार करो 9 लाख बैलों के ऊपर बने बनाए भोजन, असरफी, मोहर, दोहर, सब कुछ तैयार करो। वहाँ पहुँचे तो 9 लाख छोड़, असंख्यों बैल बना के भगवान के लिए बैल बन के खड़े हो गए हंस भक्त, और उनके ऊपर लाद दिया सामान सारा, और कहा ले जाओ जितना चाहिए भगवान, आपका आदेश अनुसार तैयार है। उनमें से 9 लाख बैलों के ऊपर भरा हुआ जलेबी, कचौड़ी, पूरी, सारा कुछ, लड्डू, बर्फी, बालूशाही और दोहर, मोहर, सब कुछ ठोक के, और काशी के चौपड़ के बाजार के में तंबू लगा दिए, टेंट, सफेद टाइप के टेंट। 9 लाख बैल और 9 लाख उनके साथ फिर वो भक्त, एक 2 सेवादार आ रहे। 2-3 लाख वो भक्त थे, 9 लाख तो नहीं थे, 2-3 लाख भक्त, और सतलोक से आए वो सारे बंजारे बन के, एक बंजारे का रूप बना के, स्वयं परमात्मा ने रूप बना करके, केशव रूप बना करके, और वहाँ टेंट में बैठ गया और भोजन शुरू कर दिया। उधर से शेख तकी नाम का एक धार्मिक गुरु था, सिकंदर लोधी राजा का। राजा का भी निमंत्रण दे रखा था कि आज राजा भी देख लेगा आकर के, क्योंकि शेख तकी भगवान कबीर साहब से ईर्षा बहुत रखता था, उनको नीचा दिखाने और उनके राजा के नजरों में गिराने के ही चक्कर में रहता था। इसलिए एक पत्र उसने अपने राजा के पास भी भिजवा दिया था। तब राजा के पास शेख तकी गया था कि आपके गुरुजी भंडारा कर रहे हैं। सिकंदर लोधी कबीर साहब से बहुत प्रभावित था, उनको एक असाध्य रोग था जलन का, परमेश्वर कबीर जी ने वो स्वस्थ कर दिया था। और भी बहुत से चमत्कार देख करके कबीर परमेश्वर के लीला से प्रभावित होकर के सिकंदर लोधी परमात्मा कबीर जी में बहुत आस्था रखता था। तो सिकंदर लोधी से कहा शेख तकी ने कि आप भी चलोगे, आपके गुरुजी का निमंत्रण आया है, भंडारा कर रहा है। शेख तकी ये चाहता था कि सिकंदर लोधी काशी जाएगा तो वहाँ कबीर भागा पाएगा, क्योंकि इतने आदमियों को रोटी कहाँ से खिलाएगा। एक झोपड़ी में बैठा व्यक्ति 18 लाख व्यक्तियों को भोजन कैसे करा देगा। ये सोचकर सिकंदर लोधी को भी साथ ले लिया। सिकंदर लोधी कहने लगा मैं तो अवश्य चलूंगा, बहुत महान पुरुष है, उनके दर्शन करके आऊंगा, भंडारे में तो जाना ही चाहिए। जाके देखा, शेख तकी ने सोचा था सब भूखे बैठे शोर मचा रहे होंगे,
और कबीर भाग गया होगा। वहां क्या देखा कि वहां तो भंडारा चल रहा है और जय जयकार हो रही है कबीर भगवान की। जो भी भोजन खा रहा है कह रहा है ऐसा स्वादिष्ट भोजन कभी देखा ना सुना। भाई भंडारा हो तो ऐसा हो। जो भी भोजन खा के उठ रहा है उसको दोहर दी जा रही है, एक असर भी सोने की दी जा रही है। अब शेख तकी तो पेट पकड़ कर बैठ गया, अकियो कैसे बिजली गिरी, ये कहां से लाया इतना पैसा, कहां से लाया ये भंडारा। तो सिकंदर लोधी पहुंचे जहां परमात्मा दूसरे रूप में बैठे थे, केशव रूप में, बंजारा रूप में। उससे पूछा कि आप कौन हैं। सिकंदर लोधी राजा ने पूछा आप कौन हैं, कबीर जी से आपका क्या नाता है, क्या रिलेशन है। तो केशव रूप में विराजमान भगवान ने कहा कि कबीर जी मेरे पगड़ी बदल मित्र हैं और मेरे पास उनका एक संदेशा गया था कि छोटा सा भंडारा है, कुछ सामान लेते आइएगा। तो उसका दास हाजिर हो गया। अब शेख तकी के पैर के तले की धरती निकल गई कि ये इसने छोटा सा भंडारा कहे 18 लाख आदमी खान लायक, लड्डू जलेबी कचौड़ी और पकौड़ी जो मांगे खाद्य पदार्थ हाजिर हो रहा है और असरफी दे रहा है, दौड़ दे रहा है, जिसको छोटा सा भंडारा कह रहे। सिकंदर लोधी ने पूछा कि भगवान कहाँ हैं, कबीर साहब आए नहीं। तो केशव रूप में विराजमान भगवान ने कहा कि उसका दास तो बैठा है, मौज है उनकी, आएंगे जब आ जाएंगे। तो सिकंदर लोधी ने सोचा कि दर्शन करूं, पहले दर्शन करके आऊं। झोंपड़ी पर पहुंच गए, हाथी पर बैठकर, साथ में अंग रक्षक हैं। जाके दरवाजा खटखटाया, रविदास उधर बैठे, भगवान एक रूप में वहां भी बैठे झोंपड़ी में। रविदास जी ने कहा भगवान ये तो यहाँ भी आगे दिखा है। दरवाजा खटखटा दिया है। परमात्मा बोले लगता तो है पर दरवाजा नहीं खोलना, हाथ जोड़ लेंगे और कहेंगे कल हम निकल जाएंगे, तुम यही चाहते हो, छोड़ देंगे इस नगर को। दरवाजा खटखटाया लेकिन परमात्मा बोले नहीं। तब सिकंदर लोधी ने कहा कि प्रवरदिगार दरवाजा खोलो, सिकंदर लोधी आपका दास दिल्ली से आपके दर्शनार्थ आया है। तो अंदर से कहा भगवान कबीर साहब ने कहा कि हे राजन मैं दरवाजा नहीं खोलूंगा, मेरे साथ बहुत बुरा कर रखा है इन लोगों ने। मेरे पास अपने परिवार के पोषण के लिए शाम का अन्न भी नहीं है। 18 लाख व्यक्ति बाहर आए हुए बताते हैं और झूठी चिट्ठी लिखी हुई है कि भंडारा करेगा कबीर, दोहर देगा, मोहर देगा। भगवान मैं इन्होंने तंग कर लिया हूँ, आज का दिन काटूंगा और रात को अपने सबको लेकर भाग जाऊंगा यहाँ से। तब सिकंदर लोधी ने कहा परवरदिगार ये दास आपको पहचान चुका है, आप किसी और को बहका सकते हो, इस दास को नहीं। हे भगवान आपने कैसा रंग लगा रखा है, एक बार जाकर देखो दाता, आपके दर्शन के लिए अभिलाषी थे लोग और कह रहे कौन है वो ऐसा महापुरुष जिसने इतना सुंदर भंडारा किया है, दर्शन तो दे एक बार। हे परमात्मा एक बार चलिए आप, दरवाजा खोलो दाता, अपने दास पर दया करो। तब कबीर साहब ने कहा खोल दे रविदास, तो बात सारी ठीक होगी। सिकंदर लोधी ने दंडवत प्रणाम किया चरणों में मुकुट समेत और कबीर साहब से प्रार्थना विनय की। तो परमात्मा ने स्वीकार की उनकी प्रार्थना और चल पड़े। जो ही कबीर साहब कुटिया से बाहर निकले, आसमान से फूलों की वर्षा होने लगी भगवान के ऊपर। और रविदास जी को और कबीर साहब को सिकंदर लोधी ने अपने ही हाथी की अंबारी में बैठा लिया ऊपर। रविदास जी चमर कर रहे थे भगवान कबीर साहब के ऊपर। तो सिकंदर लोधी ने कहा कि भक्त आप तो रोज ही सेवा करते हो, दास को सेवा का मौका दो। दिल्ली का बादशाह भगवान के ऊपर एक सेवादार की तरह चमर कर रहा है और सिकंदर कबीर साहब बैठे हैं, रविदास जी उसी ऊपर बैठे हाथी के उस अंबारी में। और हाथी पूरे मेले में प्रवेश कर जाता है। सब पूछ रहे हैं कबीर कौन है, कहने के वो सिकंदर लोधी राजा जिस पर चमर कर रहा है ये परमात्मा है, ये है वो कबीर जी। सारे मेले में घूमी का पुण्यात्मा। फिर आगे वहां पर
जहाँ परमात्मा दूसरे रूप में बैठे थे, केशव रूप में। और वहां जब परमात्मा कबीर जी हाथी से नीचे उतरकर टेंट में प्रवेश करने लगे तो अपने आप एक पलंग आया सतलोक से, सफेद, और सफेद उसके ऊपर बर्फ आसन बिछ गया। चारों तरफ हीरे पन्ने जड़े हुए उसकी जैसे गोटे पे मक होया करे, ऐसे लग गए चारों तरफ देखते ही देखते। और परमात्मा उस पर विराजमान हो गए। टेंट को चारों तरफ से खुलवा दिया और कम से कम कहते हैं 24 घंटे तक परमात्मा और दूसरे रूप में बैठे केशव, उन दोनों की आपस में वार्ता हुई और लाखों लोगों ने सत्संग सुने भगवान के। वो तो बहाना था, उसके बच्चे हैं, वो सबका पालन वही करता है। भंडारा काशी में कर लेते, घर घर में खिलाना उसी ने है। और उसके बहाने उनको इकट्ठा करना था, क्योंकि परमात्मा के लिए जो निकले हैं साधु संत भक्त, जो कहीं आश्रम में रह रहे हैं या घर पे भक्ति करते हैं, वो भक्त हैं और परमात्मा उनको खोज रहा है, लेकिन ये मिसगाइड किए हुए संत उनको गुमराह रखते हैं। तो वहां परमात्मा ने एक तीर से कई शिकार कर दिए। अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। आइए अब सुनते हैं संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर सतभक्ति करके अद्भुत लाभ प्राप्त करने वाले अनुयायी के विचार। दर्शकों, वर्तमान समय में हर शिक्षित युवा आर्थिक धन लाभ के लिए प्रतिस्पर्धा की दौड़ में भाग रहा है, लेकिन ये दौड़ व्यक्ति के लिए जितनी लाभकारी है उतनी हानिकारक भी साबित हो जाती है यदि प्रतिद्वंदी घातक हो जाए। ऐसा ही कुछ हुआ वरुणगढ़ जी के साथ, जो कि हरियाणा के यमुनानगर के निवासी हैं। इनको इनके प्रतिद्वंदियों ने खाने पीने की वस्तुओं में जहर तक दे डाला था, लेकिन जब इन्होंने संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा दिए गए नाम मंत्र का जाप किया, उस नाम मंत्र के जाप करने मात्र से इनका बचाव हो गया। वरुणगढ़ जी को मारने का हर संभव प्रयास किया गया, लेकिन कहते हैं ना, जाको राखे साइयां मार सके ना कोई। इनके सिर पर सच्चे पूर्ण परमात्मा का हाथ था, इसीलिए इनका बचाव हो गया। ऐसे ही इनके भाई को भी जॉइंडिस हो गया था। उपचार करवाने से भी राहत नहीं मिल रही थी। फिर उन्होंने भी संत रामपाल जी महाराज जी से नाम उपदेश लिया। फिर वो पूर्णतः ठीक हुए। इनकी सास को भी रीढ़ की हड्डी में लाइलाज बीमारी टीबी हो गई थी। उनका भी संत रामपाल जी महाराज जी की दिव्य आध्यात्मिक शक्ति से बचाव हुआ और आज वो बिल्कुल स्वस्थ हैं। अब आप स्वयं सुनिए वरुण जी के शब्दों में उनकी दुखमय से सुखमय जीवन की कहानी। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम वरुण गढ़ है। वरुण जी, आप कहाँ से हैं? मैं रहने वाला यमुनानगर, जिला यमुनानगर, हरियाणा से हूँ। वरुण जी, आप अपने अनुभव बताने के लिए हमारे चैनल पर आज आए हैं, तो हम जानना चाहेंगे कि आपके गुरुजी का क्या नाम है? मेरे गुरुजी का नाम संत रामपाल जी महाराज है। जैसे कि आपने बताया कि आपके गुरुजी का नाम संत रामपाल जी महाराज है, तो संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? मैंने संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा 17 अक्टूबर 2016 में ली। वरुण जी, आपने क्या क्या भक्ति साधनाएं की हैं, कृपया हमारे दर्शकों को बताएं। मेरी माताजी अनंतपुर में गुरु हैं, उनसे जुड़ी हुई थी। तो मैं जब छोटा था तो उनके साथ वहाँ जाता था। तो उन्होंने ओपन हॉल में सोहम का नाम दिया था। तो मैंने तो ज़्यादा उनका सोहम मंत्र नहीं जपा, बट मुझे सोहम का नाम दिया गया था। और मेरे पिताजी जो है यमुनानगर में जंगला वाले माताजी हैं, उनसे जुड़े हुए थे। और मेरे दादाजी जो हैं वो राधा स्वामी थे, तो राधा स्वामी जी से जुड़े हुए थे और मैं उनको सत्संग पे लेके जाता था और वहाँ सत्संग भी सुनता था। इसके अलावा मैं जो पारंपरिक पूजा होती है, मंदिर जाना या गुरुद्वारे जाना, मैं गुरुद्वारे भी जाता था। मुझे गुरुद्वारे जाना अच्छा लगता था छोटे होते हुए, यही पूजा करता था बस। सर, जैसे कि आपने बताया कि आप विभिन्न तरह की पूजाएं या भक्ति साधनाएं करते थे, तो फिर संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आने का क्या कारण बना? आपको क्यों लगा कि अब गुरु बनाना चाहिए? भक्ति तो आप कर ही रहे थे। जैसे मेरे दादाजी ने नाम दीक्षा ले रखी थी, मेरी मम्मी ने ले रखी थी, मेरे पिताजी ने ले रखी थी, तो मेरा भी मन था कि मैं गुरु बनाऊं, पर किसको बनाऊं मुझे थोड़ा समझ नहीं आ रहा था, मैं किसको गुरु बनाऊं।
तो पहले मैं राधा स्वामी जी की तरफ भी जा रहा था। मैंने 2 सत्संग भी सुने उनके, क्योंकि 3 सत्संग सुनने होते हैं तब जाके उनकी नाम दीक्षा मिलती है। तो मैं 2 सत्संग भी सुन चुका था, क्योंकि मैं दादाजी राधा स्वामी से जुड़े हुए थे, तो मैं भी उस तरफ जा रहा था। मगर मेरे मामा जी 30 साल से अनंतपुर वाले गुरुजी से जुड़े हुए थे, पर टीवी पर संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग सुनते थे। तो मुझे कहते थे कि संत रामपाल जी महाराज जी की पुस्तक थी ज्ञान गंगा, वो लेके आई हो, क्योंकि वो सत्संग सुनते थे। तो मुझे कहते थे तू वहाँ से लेके आई हो, मुझे दी हो। पर मैं किसी कारणवश नहीं ला पाया। पर उसके बाद मेरा ट्रांसफ़र दिल्ली हो गया और मैं मामा जी के घर रहने लगा। तो वो मुझे कहते थे कि मुझे हिसार बरवाला लेके चल। ये 2014 की बात है। तो मैं उनके साथ रहता था, तो शर्मा शर्मी में मैं कहा चलो जी ले चलते हैं आपको। तो उनको मैं कार में बरवाला लेके गया। तो वहाँ उन्होंने नाम दीक्षा ली। जो 30 साल से अनंतपुर से जुड़े हुए थे, उन्होंने उसी दिन वहाँ जाके वो छोड़ दिया और संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ली। फिर 2016 में मैं उनका सत्संग सुन रहा था, संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग मैंने देखा, संत रामपाल जी महाराज जी का, जिसमें गुरु नानक देव जी का प्रकरण चल रहा था। और 2016 अक्टूबर में मैंने उनसे नाम दीक्षा ले ली, संत रामपाल जी महाराज जी से। सर, जैसे कि आपने बताया कि आपने संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान को सुन के संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ले ली, क्या आपको कोई लाभ भी मिले संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद? मुझे और मेरे परिवार वालों को बहुत लाभ मिले हैं। सबसे पहले लाभ तो मैं कहूँगा कि मैं यहाँ खड़ा हूँ, जिंदा खड़ा हूँ, इंटरव्यू दे रहा हूँ आपके सामने, तो वो भी संत रामपाल जी महाराज की वजह से है, नहीं तो मैं आज जिंदा ना होता। जो मेरे कॉम्पिटिटर्स थे वो मेरे से आगे निकलना चाहते थे, तो इसलिए मुझे वो अपने रास्ते से हटाना चाहते थे। तो इसलिए उन्होंने बहुत परेशान करने की, मानसिक तौर से परेशान करने के लिए मुझे चाय में, पानी में स्ट्रेस की दवाई देने लग गए। उसका मुझे पता ऐसे चला कि स्मार्ट वॉच होती है आजकल, तो वो उसमें जो चेक करते हैं, स्ट्रेस चेक करते हैं, तो उनका हरा आता था और मेरा लाल आता था, पर मुझे उससे कुछ परेशानी नहीं होती थी। उन्होंने मुझे चाय में जहर भी डाल के दिया। तो इसका मुझे ऐसे पता चला कि जब मेरे से बात करते थे वो कि भाई देखो हम साइनाइड दे देंगे तेरे को, हम तेरी किडनियाँ ऐसी जहर देंगे तेरी दोनों किडनियाँ फेल हो जाएंगी। तो जब वो देते थे किसी चीज़ में डाल के, तो मेरे को जैसे मिर्च का गुण है कि तीखा, वैसे ही जब जहर वो मैं खाया तो मेरी दोनों किडनियों में दर्द होने लग गया। तो उसके बाद मैंने गुरुजी से प्रार्थना करी कि गुरुजी आप ही मुझे बचा सकते हैं। और मैं जो गुरुजी नाम दीक्षा दी है, जो उन्होंने मंत्र दिया, मैं वो मंत्र जाप करने लगा और वो कुछ ही पल में मेरा दर्द ठीक हो गया। इसके अलावा मेरा भाई जिसको जॉन्डिस हो गया था, मेरे पास रिपोर्ट भी है। जॉन्डिस उसका इतना बढ़ गया था कि जो डॉक्टर चड्डा हैं यमुनानगर में, उन्होंने उसको चंडीगढ़ रेफ़र कर दिया था कि चंडीगढ़ जाकर पीजीआई में दिखाइए आप। जॉन्डिस में ब्लूबिन होता है, वो 26 पहुंच गया था, जो नॉर्मली 0.1 to 1 होना चाहिए, जिससे उनके लीवर और किडनियों पे भी इफ़ेक्ट आ जाता और वो फेल हो सकते थे। इसलिए उन्होंने इलाज करने से मना कर दिया और उनको पीजीआई ले जाने के लिए बोला। तब हम घबरा गए और संत रामपाल जी महाराज जी से प्रार्थना लगाई। प्रार्थना का आदेश आया कि भगवान भली करेंगे। उसके बाद एक डॉक्टर मिला जो घर आके ही इलाज करने लग गया, और घर आके उनको जो ग्लूकोज चढ़ाया और दवाई लगाई, जिनसे मेरा भाई एक 15-20 दिन में ठीक हो गया और कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। संत रामपाल जी महाराज जी की कृपा से वो बिल्कुल ठीक है। मेरी मदर इन लॉ को भी जो है बैकबोन में टीबी की शिकायत हो गई थी। तो यहाँ तक कि मैंने जो मेरा एक दोस्त है, उसकी मम्मी को भी ये शिकायत टीबी की प्रॉब्लम थी और उन्होंने ऑपरेशन भी कराया था, फिर भी उनकी रीढ़ की हड्डी जो बैकबोन है वो गल गई और वो मृत्यु को प्राप्त हो गई। तो हम भी बहुत डर गए थे, मगर उन्होंने संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा ली और वो बिल्कुल ठीक हैं आज के समय में। मैं ऑफिस में पार्टीज़ में जाता था, तो पार्टी में जो ड्रिंक करते हैं थोड़ी बहुत, मैं वो ड्रिंक भी करता था, पर गुरुजी से नाम दीक्षा लेने के बाद वो मैंने बिल्कुल छोड़ दी थी। यहाँ आके वो हमें दिखा कि ऐसा भी हो सकता है, भगवान ऐसा भी कर सकता है। भगवान जो अंधे को आंख भी दे सकता है, कोढ़ियन को काया भी दे सकता है, भगवान के गुण हैं और ये कर सकता है भगवान। तो ये यहाँ पर आकर जो भक्ति है, सही भक्ति करने से थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों सेम हो गए।
सर आपने कही सही भक्ति करने से थ्योरी और प्रैक्टिकल सेम हो गए। सही भक्ति विधि से आपका क्या तात्पर्य है? सही भक्ति विधि जो वेदों में लिखी है, 5 यज्ञ बताए गए हैं, ज्ञान यज्ञ, प्रणाम यज्ञ, हवन यज्ञ, धर्म यज्ञ और ध्यान यज्ञ, ये 5 यज्ञ और मंत्र जाप जो पूर्ण परमात्मा का होना चाहिए, वो मंत्र जाप करने से और 5 यज्ञ करने से हमें भक्ति का फल मिलता है। सर क्या काम करते हैं आप? आई एम अ ग्रेजुएट इन बीटेक, इंजीनियरिंग ग्रेजुएट। आई एम वर्किंग विद एन ऑटोमोबाइल, 2-व्हीलर ऑटोमोबाइल MNC। सर आप एक बहुत ही एजुकेटेड पर्सन है, एक इंजीनियर हैं, तो सर गुरु बनाना क्यों जरूरी है? ऐसे भी तो हम भक्ति कर सकते हैं। मेरे दादाजी कहते थे गुरु बिना गति नहीं, तो गुरु के बिना गति नहीं हो सकती। और कबीर जी का भी दोहा है, रामकृष्ण से कौन बड़ा, तीनों भी गुरु कीन, 3 लोक के वो धनी, गुरु आगे अधीन। जब श्री राम जी आए, उन्होंने वशिष्ठ जी को गुरु बनाया, कृष्ण जी आए, उन्होंने दुर्वासा जी को अपना गुरु बनाया। गुरु बनाना इसलिए ज़रूरी है कि जब राम भगवान या कृष्ण भगवान जी पृथ्वी पर आए, उन्होंने भी इस मर्यादा का पालन किया कि गुरु बनाना बहुत ज़रूरी है, तभी हम वापस अपने लोक में जा सकते हैं। तो इसी तरह सभी को गुरु बनाना बहुत आवश्यक है। गुरु बिना गति नहीं हो सकती, इसलिए मैंने संत रामपाल जी महाराज जी को अपना गुरु चुना। सर जैसे कि आपने बताया, आपने एक यहाँ बहुत अच्छा उदाहरण दिया कि श्री राम जी, श्री कृष्ण जी पृथ्वी पर आए और इन्होंने भी गुरु मर्यादा का पालन किया, गुरु बनाया, इसलिए आपने संत रामपाल जी महाराज जी को अपना गुरु बना। आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन सर संत रामपाल जी महाराज जी को आपने ही क्यों चुना? और भी तो बहुत सारे गुरु हैं, उनको क्यों नहीं चुना आपने? मैंने राधा स्वामी जी के भी सत्संग सुने हैं और मैं मम्मी के साथ अनंतपुर वाले गुरु जी के सत्संग सुनता था। मगर जब मैंने संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग सुना तो उन्होंने वेद, गीता और गुरु ग्रंथ साहिब सब में से प्रमाण दिखाए, जो मैंने जाके बुक में रेफ़र करे, मैंने चेक करे और उसको अंडरलाइन किया। गीता में मैंने निशान लगाए कि जो गुरुजी बता रहे हैं वो क्या सही है, तो वो बिल्कुल सही पाया। तब संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली मैंने। जैसे मैंने आपको बताया कि गुरु नानक देव की पुस्तक जो थी भाई बाले वाली जन्म साखी, उसमें प्रमाण था कि गुरु नानक देव जी ने जो नाम दिया और वही नाम मुझे संत रामपाल जी महाराज जी ने दिया है। तो वो जो गुरु नानक देव जी जो नाम दीक्षा लेकर जो नाम मंत्र जाप कर कर पार हो गए, वही अगर मुझे मिल रही है तो मैं तभी पार हो पाऊंगा ना। सर जैसे कि आपने बताया कि संत रामपाल जी महाराज ने गीता में, वेदों में से या और भी पुस्तकें आपने बताई, ग्रंथ बताए, तो क्या और गुरु सदग्रंथों में से नहीं बताते या संत रामपाल जी महाराज जी बताते हैं? नहीं, जो ग्रंथों का ज्ञान है वो और कोई नहीं बताता, सिर्फ संत रामपाल जी महाराज ही बताते हैं। और कबीर जी का भी दोहा है कि सदगुरु के लक्षण कहूँ मधुरे बैन विनोद, 4 वेद 6 शास्त्र वो कहे 18 बोध। सिर्फ सदगुरु ही 4 वेदों का, 6 शास्त्रों का और 18 बोध का ज्ञान देता है, उसको खोल के दिखाता है कि क्या लिखा है उसमें, और वो सिर्फ संत रामपाल जी महाराज पे ही खरी उतरती है। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको बहुत लाभ मिले। आपने गुरु परंपरा के बारे में भी बताया और भी बहुत कुछ बताया। तो जो श्रद्धालु आज आपको टीवी पर देख रहे हैं और वो भी संत रामपाल जी महाराज से लाभ लेना चाहते हैं, तो उनको क्या करना होगा? आप अपने मोबाइल में संत रामपाल जी महाराज ऐप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से। उसमें आप सत्संग भी सुन सकते हैं और बुक भी पढ़ सकते हैं। आपको अगर बुक पढ़नी है तो वहाँ पे फ्री में बुक ऑर्डर करने का भी ऑप्शन है। टीवी पर सत्संग आता है और नीचे पीली पट्टी चलती है, इसमें मोबाइल नंबर लिखा रहता है। आप उस नंबर पे कॉल कर कर अपने नज़दीकी नामदान केंद्र का एड्रेस ले सकते हैं और वहाँ जाके नाम दीक्षा ले सकते हैं संत रामपाल जी महाराज जी से। वरुण जी, हमारे चैनल पर अपने अनुभव बताने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सत साहिब। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें।